अरे साहब एक मिनट रुको। क्या हुआ? साहब आप दोनों कहीं मत जाओ, आप दोनों की जान को खतरा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? प्लीज सर, अब जहाँ भी जा रहे हो ना मत जाओ। देखो रूबेल, जो भी बात है ना तुम मुझे शाम को बता देना। ये जो फाइल है ना मुझे क्लाइंट को देना ही है। अब मैं निकल रहा हूँ। बोलो। सर मेरी बात तो सुन लो, अब मत जाइए। रूबेल जो भी बात है मुझे जल्दी बताओ, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ। ये फाइल मुझे जल्दी देना है। सर मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? सर मैं ये सपना देखा, अब इस गाड़ी को लेकर रास्ते में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? हाँ सर, और उस एक्सीडेंट में आपका मौत हो जाती है। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो रूबेल, इन सब बातों पे ना मैं विश्वास नहीं करता और मेरा जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ। देखो सर, मेरा सपना कभी झूठ नहीं होता है। आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और आपको ही कुछ हो गया तो हम गरीब लोगों का क्या होगा? सर इसीलिए मेरा बात मान लो, अब मत जाइए। देखो रूबेल, इन सब बातों पे ना मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अगर वाकई में तुम्हारे सपने जो तुम देखते हो वो सच होते हैं तो आज मैं भी देख लेता हूँ सच है या गलत। नेहा तुम एक काम करो, ये फाइल मुझे दो क्योंकि ये डील लेना हमें बहुत जरूरी है। तुम जाओ घर पर और ये डील खत्म करके मैं जल्दी से घर आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छे से जा। सर मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मत जाइए ना प्लीज। देखो तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। सर हेलो, क्या सर आपको अभी तक फाइल नहीं मिली? पर वो तो बहुत देर से घर से निकले हैं। ओके ओके सर, मैं आपको अभी अपडेट देती हूँ। ठीक है। ये क्या हो गया आपको? नेहा एक्सीडेंट हो गया, कार पूरी डैमेज हो गई। एक्सीडेंट हो गया? पर कैसे? मैं घर से थोड़ी दूर ही निकला था और कार के अचानक से ब्रेक फेल हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मेरी कार जाके एकदम से ट्रक में घुस गई। आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं तो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नेहा, बस ये थोड़ी सी चोट आई है, बाकी मैं ठीक हूँ। इसका मतलब हमारा सिक्योरिटी गार्ड सही बोल रहा था, उसकी बात सच निकली। हाँ सर मैं ये सपना देखा, अब इस गाड़ी को लेकर रास्ते में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आपका मौत हो जाती है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। हो सकता है इसके पीछे हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे। तुम सही बोल रहे हो नेहा, मुझे सिक्योरिटी गार्ड से कुछ जरूरी बात करना है, मैं उसे बुलाता हूँ। हेलो रूबेल, ऊपर आओ। जी सर, आपने बुलाया? रूबेल तुम आ गए? तुम्हारा सपना सही निकला। सर आपको ज्यादा लगी तो नहीं? मैंने आपको बोला था मेरे सपना सच होता है। रूबेल तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। ये लो 50,000 रुपए। लेकिन सर इसकी क्या जरूरत है? ये पैसे इसलिए क्योंकि तुमने मुझे जाने से रोका था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इनाम तो बनती है ना। सर सच तो ये है, मेरा सपना सच ही होता है। काश आप मेरा बात मान लेते तो शायद आपका ये एक्सीडेंट नहीं होता। समझता हूँ, ये रख लो। शुक्रिया साहब। और नेहा, रूबेल का सस्पेंड लेटर तैयार करो। रूबेल कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सर अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको सच ही बोला था ना, फिर भी आप मुझे काम से निकाल रहे हो, पर क्यों? हाँ, बात तो ये सही बोल रहा है, फिर आप इसे काम से क्यों निकाल रहे हो? वो नेहा इसलिए क्योंकि रूबेल ने सपना देखा था कि मैं कार से जा रहा हूँ और आगे जाकर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मेरी उसमें डेथ हो जाएगी, और ये सपना इसका सच भी निकला और इसका सपना सच हुआ, इसलिए मैंने इसको 50,000 रुपए की इनाम भी दी। एक बात बताओ रूबेल, इंसान सपने कब देखता है? जब वो सोया हुआ होता है। और तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो, हमारी रक्षा करते हो। अगर तुम ही सोओगे तो हमारी रक्षा करेगा कौन? इससे ये पता चलता है कि तुम अपनी ड्यूटी के टाइम पर सो जाते हो। तुमने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की रूबेल, इसलिए रूबेल ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है, तुम जा सकते हो। मेरी एक बात सुनिए ना, ये पिछले 5 साल से हमारे घर में काम करता है और पहले इस तरह से इसकी गलती कभी नहीं हुई, पर इस गलती पे इसे माफ कर दीजिए। हाँ नेहा, तुम्हारी ये बात तो सही है, लेकिन रूबेल ये गलती पहली नहीं, ये आखिरी होना चाहिए। अगर वापिस ये गलती हुई ना तो फिर तुम खुद अपनी जॉब छोड़ के चले जाना। ठीक है साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। ठीक है साहब, अब मैं निकलता हूँ।